बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्मूथ मसल्स। सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स है ये हमारे पास सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल्स है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स हम कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास हमारा एनिमल किंगडम है या किंगडम एनिमिलिया जिसे हम कहते हैं, उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उन सब एनिमल्स में जब हम उनकी एवोल्यूशन को देखते हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी देखते हैं, तो उन सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे क्या मौजूद थे? स्मूथ मसल्स थे। दैट इज वाई वी कैन से दैट स्मूथ मसल्स आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल्स, आर वी कैन से दैट स्मूथ मसल्स आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स। सो अगर हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम कहते हैं कि स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स हैं जिनकी जो शेप है that is a spindle shape. Smooth muscles are the spindle shaped muscles. या एक और पॉइंट पूछा जाता है कि स्पिंडल शेप के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, these are also called as fusiform. यानी स्मूथ मसल्स की जो हमारे पास शेप होती है वो स्पिंडल शेप भी हो सकती है, और स्पिंडल शेप का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास क्या है? फ्यूसीफॉर्म। और स्पिंडल शेप या फ्यूसीफॉर्म का मतलब क्या होता है? टैपर्ड एट बोथ एंड्स, यानी जिसकी अगर आप यहां पे देखें दोनों जो किनारे हैं हमारे पास वो नोकीले हों, ऐसी शेप को बेटा हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज स्पिंडल शेप्ड या फ्यूसीफॉर्म, जिसके दोनों किनारे दोनों साइडें जो है हमारे पास टैपर्ड यानी कि नोकीले हों। सेकेंडली अगर हम बात करें जो प्रॉपर्टी है, दैट इज स्मूथ मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। मतलब क्या है कि ये ऐसे मसल्स हैं, यहां पे अगर आप देखें सब मसल्स के अंदर ये जो स्मूथ मसल्स है उसके मसल सेल है जिसे हम कहते हैं, ये भी एक स्मूथ मसल सेल है जिसे हम मसल फाइबर बोल सकते हैं, ये भी एक मसल फाइबर है, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर या स्मूथ मसल सेल, एक ही बात है। इन सब के अंदर अगर आप देखें हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, लिहाजा हम कहते हैं कि स्मूथ मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मींस दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। कि हर जो हमारे पास स्मूथ मसल होगा या स्मूथ मसल सेल होगा उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, दीज आर द विजुअल मसल्स। विजुअल मसल्स क्या होते हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं मोस्टली ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो विजुअल का मतलब ही हमारे पास क्या होता है? इंटरनल। चूंकि ये मसल्स हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई वी कैन से दैट कि स्मूथ मसल्स आर द विजुअल मसल्स, या हम कहते हैं कि सर दे आर द इंटरनल मसल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल टेक्सचर, देखो अगर आप स्मूथ मसल्स का, यहां पे आपको कोई लाइनिंग नजर नहीं आ रही, कहीं पे भी आपको कोई लाइट एंड डार्क बैंड नजर नहीं आ रहे, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्राइएशन। चूंकि इसके पास कोई स्ट्राइएशन नहीं होती तो हम सिंपली लिख देते हैं कि दे लैक स्ट्राइएशन, कि इनके पास कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, मीन इनके पास कोई लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते, जो कि आपने पढ़ा है और आगे हम अगले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स को डिटेल में कि उनके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइएशन। मैं एग्जांपल दूं तो ये मैंने एक स्केलेटल मसल ड्रॉ किया है। अब अगर आप स्केलेटल मसल्स में देखें तो यहां पे आपको अल्टरनेट पोजीशन पे यहां पे लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड नजर आते हैं, जबकि अगर आप यहां पे देखें यहां पे आपको कहीं पे भी लाइट एंड डार्क बैंड की स्ट्राइएशन नजर नहीं आ रही। सो वी कैन से दैट दे लैक स्ट्राइएशन। तो यहां तक अगर हम इन प्रॉपर्टीज की बात करें, हम कहते हैं कि इनकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप या फ्यूसीफॉर्म, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके पास, ये विजुअल मसल्स होते हैं, मींस के इंटरनल मसल्स होते हैं, और इनके पास स्ट्राइएशन नहीं होती। इनका जो ओवरऑल टेक्सचर है हमारे पास कि दे आर द स्मूथ मसल्स। इसके बाद अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर इनवॉलंटरी, कि जो स्मूथ मसल्स हैं कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा एक सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, फूड हमारे स्टमक में चली गई, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं स्टमक को ऑर्डर करूं कि भाई तू फूड डाइजेस्ट ना कर। मेरे कंट्रोल में नहीं है कि अगर यूट्रस के अंदर एक बेबी प्रेजेंट है, अगर यूट्रस के अंदर एक बेबी प्रेजेंट है, मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं यूट्रस को ऑर्डर करूं कि भाई अब तू डिलीवरी प्रोड्यूस कर या अब तू बच्चे को अंदर रख, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स है। इसकी अगर हम कुछ मूवमेंट्स को देखें, जैसे कि हमारे पास है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, हम स्मूथ मसल्स की बात करें कि ये इनवॉलंटरी है, जैसे हमने एग्जांपल देखें, पहली एग्जांपल है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
तो पेरिस्टालसिस जो है वो बेसिकली एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना इसोफिगस से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारी मूवमेंट है, ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है और ये सारी मूवमेंट स्मूथ मसल्स की वजह से हो रही है। फिर अगर हम एक और एग्जांपल देखें, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये एग्जांपल्स में जस्ट कोट इसलिए की है, एक तो आपका एंट्री टेस्ट कवर हो जाए, दूसरा आपकी टेक्स्ट बुक कवर हो जाए। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है कि ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना। फॉर एग्जांपल जब आप देखते हैं विंटर में आपको ठंड लगती है तो हमारी बॉडी की प्राइमरी नीड होती है कि हीट को कंजर्व करना, तो उस दौरान हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ताकि हीट लॉस को वो क्या कर सके, सेव कर सके, हीट लॉस ज्यादा से ज्यादा ना हो बल्कि हीट कंजर्व हो सके। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी मेरे या आपके कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल डायरेक्टली उसे कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह प्यूपल, हमारी आईज के जो है वो डायलेशन हो जाना, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो these all are the examples of the involuntary movements, और involuntary movement is a characteristic of smooth muscles। ये स्मूथ मसल्स जो है वो बेसिकली हमारे पास इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, जैसे कार्डिक मसल भी हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, बट आज हम सिर्फ स्मूथ मसल्स की बात करें कि ये वो मूवमेंट्स हैं दैट कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इरादी कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद हम देखें एक पॉइंट यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल्स आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। स्मूथ मसल्स आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो वर्डिंग है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लेट्स सपोज ये मेरे पास स्टमक है, तो स्टमक की 3 लेयर्स होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है ना स्टमक की, उसे हम बोलते हैं सिरोजा, और वो जो सिरोजा है ना, जो बाहर वाली लेयर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर आप मिडल लेयर देखेंगे स्टमक की, तो वो मिडल लेयर बनी हुई होती है हमारे पास किससे, स्मूथ मसल से। तो मैंने आपके समझाने के लिए ये वर्ड लिखा है कि स्मूथ मसल्स आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हमेशा स्मूथ मसल्स के ऊपर वाली कवरिंग जो होगी वो बेटा कनेक्टिव टिश्यू की होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की, स्टमक है, स्टमक की 3 लेयर्स है। जो स्टमक की मिडल लेयर है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो स्टमक की मिडल लेयर है वो हमारे पास मिलकर बनी होती है स्मूथ मसल से, लेकिन जो स्टमक की सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज सिरोजा, वो मिलकर बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये पॉइंट हमें जस्टिफाई करता है कि स्मूथ मसल्स आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप देखिए यहां पे, ये मैंने एक ब्लड वेसल ली है, तो ब्लड वेसल की जो बाहर वाली कवरिंग है, ब्लड वेसल की भी 3 जो है वो लेयर्स होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो अगर आप देखेंगे, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है हमारे पास, ये कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ये किससे मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। और इसी कनेक्टिव टिश्यू के नीचे जो मिडल लेयर होती है हमारी ब्लड वेसल्स की, ये अगर आप देखेंगे आपको जो ग्रीन से ये वाली जो नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ये जो मिडल लेयर है ब्लड वेसल्स की, ये बनी होती है स्मूथ मसल से। और दैट सेम पॉइंट वी कैन से दैट कि स्मूथ मसल्स आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, यानी सेंटर में हमारे पास क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स है मिडल में, और उसके ऊपर यहां पे क्या मौजूद है, जो एक्सटर्नल लेयर है ब्लड वेसल की, वो किससे मिलकर बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से। इसी तरह यहां पे देखें, स्टमक में मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है, और जो आउटर लेयर है जिसे हम सिरोजा बोलते हैं वो मिलकर बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू से। इसके बाद हम देखें, हमने ये बात की कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सिंगल होता है, तो ये अगर आप देखें तो आपको सबके अंदर नजर आ रहा है कि सब के सब जो है वो हमारे पास यूनिन्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि इनकी लोकेशन क्या है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये प्रेजेंट है इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। जो हमारा स्टमक है उसकी दीवारों में ये मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। उसके अलावा प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, या हम सिंपल कह सकते हैं कि जो हमारा जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उस पूरे के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स। बट हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, सो मैं वही लिख रहा हूं। इसके अलावा ये हमारे पास जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर भी हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है। इसके अलावा अगर आप देखें हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या जिसे हम बोलते हैं विजुअल ऑर्गन्स हैं, उन इंटरनल ऑर्गन्स या बेटा विजुअल ऑर्गन्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इंटरनल ऑर्गन्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब देखिए, जब ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तो हमारे कंट्रोल में होता है टू सम एक्सटेंट, हम ज्यादा देर उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं।
इसी तरह गॉल ब्लैडर भी, इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें जिसके जरिए से आप सांस लेते हैं, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं, जैसे कि हमारे पास ब्रोंक्यूल्स है, तो बेटा ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। मैं अगर स्पेसिफाई करूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपने नाम सुना होगा फीमेल के अंदर दैट पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं? स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें इनका फंक्शन क्या है स्मूथ मसल्स का, तो हम कहते हैं ये मूव करते हैं सब्सटेंसेस थ्रू द हॉलो ऑर्गन्स। अब बेटा हॉलो ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो अंदर से, जिनके अंदर एक ल्यूमन होती है, एक कैविटी होती है। सपोज करें अगर मैं ब्लड वेसल्स ड्रॉ करूं, तो ब्लड वेसल्स आपको पता है कि अंदर से क्या होती है? खाली होती है। ये जो खाली है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन या कैविटी। तो यहां से जो हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ल्यूमन से फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करता है? सब्सटेंस को मूव करवाता है थ्रू द हॉलो ऑर्गन्स। इसी तरह अगर आप सिंपल एग्जांपल देखें कि हमारे पास इसोफिगस है, इसोफिगस भी एक हॉलो ऑर्गन है। फिर अगर आप देखें हमारे पास स्टमक है, वो भी क्या है? एक हॉलो ऑर्गन है। फिर अगर आप नीचे जाएं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो भी हमारे पास क्या है? एक हॉलो ऑर्गन है। तो ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स है उनमें से ये जो मूवमेंट है वो मटेरियल की क्या करवाता है? हमारे पास मूवमेंट करवाता है। तो ये बेटा हमारे पास सारा का सारा किसका रोल आ जाता है? स्मूथ मसल्स का आ जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर में है, गॉल ब्लैडर में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूट्रस में है, और इसका फंक्शन जो है वो ये मूव करवाता है सब्सटेंसेस को थ्रू द हॉलो ऑर्गन्स। और हॉलो मैंने बताया जो अंदर से बिल्कुल क्या होते हैं? खाली होते हैं, जिनके अंदर जो है वो प्रॉपर एक ल्यूमन, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये हमारा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्मूथ मसल्स के। इसी के साथ हम थोड़ा सा अगर एमडी कैट को डिस्कस करें तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा न्यू भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स की बेसिकली दो टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स and the second type is called as multi-unit smooth muscles. There are two types of smooth muscles. The first one is called as single unit smooth muscle and the second one is called as multi-unit smooth muscles. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि बेटा ये मेरे पास क्या है? एक स्मूथ मसल। फिर मेरे पास क्या है बेटा? एक स्मूथ मसल जिनके टैपर्ड यानी कि नुकीले एंड होते हैं, नुकीले किनारे होते हैं। ये हमारे पास बेटा सारे के सारे क्या है? स्मूथ मसल्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, स्मूथ मसल्स को मैंने कहा कंट्रोल कौन करता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो अगर मैं यहां पे लिख लूं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस से जो भी मैसेज आता है, जो भी नर्व सप्लाई आती है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से न्यूरॉन मैसेज लेके आया, नर्व सप्लाई आई इस मसल सेल के पास, इस मसल फाइबर के पास, स्मूथ मसल सेल या स्मूथ मसल फाइबर के पास। अब यही वाली इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन ने इसको एक्साइट किया, इसको स्टिमुलेट किया, इसने वही इंफॉर्मेशन एक गैप जंक्शन के थ्रू, एक गैप जंक्शन के थ्रू अगले मसल फाइबर को दे दी, और वही इंफॉर्मेशन इसने अगले इस गैप जंक्शन के जरिए से किसको दे दी? अगले मसल फाइबर को दे दी। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि एक मैसेज की वजह से पूरा का पूरा हमारे पास जो मसल है वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन आई एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, जो भी इंफॉर्मेशन आई इस मसल सेल के पास, इस मसल सेल ने इस जगह को, जिसे मैं नाम क्या दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन, इसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन से वो मैसेज यहां पे आ गया, यहां से गैप जंक्शन के जरिए से इट्स अगेन कॉल्ड एज गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन के जरिए से वो मैसेज यहां से हमारे पास यहां चला गया, यहां पे फिर से गैप जंक्शन के जरिए से वो मैसेज यहां पे चला गया। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे मसल जिनके अंदर गैप जंक्शन क्या हो बेटा? प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स। जिनके अंदर गैप जंक्शन प्रेजेंट हो उन्हें बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। यानी इसमें सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, यानी एकजुट में काम करते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं। सपोज कर लो, इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं स्मूथ मसल में सिंगल यूनिट की, आपने स्टमक का नाम सुना है, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है। स्टमक जो है वो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एमडी कैट में। इसी तरह आपके पास यूट्रस है, वो भी किस में आती है? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में। इसी तरह आपके पास इंटेस्टाइन है, वो भी किसके अंदर आती है? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में आती है। यानी ये सारे के सारे मसल जो है
वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज ए सिंगल यूनिट के तौर पे। फॉर एग्जांपल, जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मैसेज आता है, तो स्टमक का एक सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, पूरा का पूरा ऑर्गन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक सेल यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, पूरी की पूरी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे लेबर पेन इंड्यूस होती है और डिलीवरी होती है। इसी तरह जब इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे फर्दर फूड मूव करती है। इसी तरह अगर आप देखिए मल्टी यूनिट, तो इसमें जो था सिंगल यूनिट में गैप जंक्शन प्रेजेंट था, बट मल्टी यूनिट में गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता। देखें कैसे, यहां पे अगर हम ले लें कि ये मेरे पास बेटा एक टैपर्ड एंड या फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप क्या है, स्मूथ मसल है। ये भी मेरे पास एक स्मूथ मसल है, ये भी मेरे पास बेटा क्या है, एक स्मूथ मसल है। तो यहां पे ना हर मसल की अलग से नर्व सप्लाई आती है। नर्व सप्लाई यहां पे भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही लेके आएगा। देखिएगा, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लेके आएगा मैसेज, न्यूरॉन आएगा इसके पास मैसेज लेके, वो सिर्फ इसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, यहां से मैसेज इस तक नहीं जाएगा। यानी कि इनके अंदर गैप जंक्शन तो बेटा क्या है, प्रेजेंट नहीं है, बल्कि क्या है, इनके अंदर गैप जंक्शन हम कह सकते हैं कि सर इनके अंदर जो गैप जंक्शन है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर ये वाला है, ये अलहदा से, इसके पास जो न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा तो ये अलहदा से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये अलहदा से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी हर मसल फाइबर या ऑल मसल फाइबर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं है कि एक का मैसेज जो है वो जैसे यहां पे हो रहा था बाकी सब में आ रहा था, यहां पे ये मसल फाइबर अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा सेपरेटली, ये अलहदा से, ये अलहदा से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बेटा गैप जंक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता। अब इसी में अगर हम एग्जांपल देखें तो आपने नाम सुना होगा आइरस ऑफ आई। आइरस ऑफ आई एग्जांपल अगर हम देखें, अब ये आइरस ऑफ आई क्या होता है बेटा, स्मूथ मसल में ही आता है ये भी। आइरस ऑफ आई ये होता है कि जो हमारी आईज है ना, जो हमारी आईज में आपको कलर नजर आता है पर्टिकुलरली, जैसे किसी की आईज ब्राउन है या किसी की आईज ब्लू है, आपने देखी होगी, वो जो ब्लू और ब्राउन कलर वाली जगह होती है, दैट इज बेसिकली द आइरस ऑफ आई। तो आइरस ऑफ आई जो है उसमें जो मसल फाइबर है उसमें हर एक मसल फाइबर अलग-अलग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बेटा मल्टी यूनिट जो स्मूथ मसल्स है उसकी एक एग्जांपल हमने बात की आइरस ऑफ आई, एक और एग्जांपल है हमारे पास इरेक्टर पिलाई ऑफ हेयर फॉलिकल्स। आपने देखा होगा अक्सर ना हमारी बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर जो हेयर्स है या जिसे हम बाल कहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब वो जो हेयर फॉलिकल्स है ना उनको जो खड़ा करता है अपराइट पोजीशन में, उसके लिए एक मसल होता है दैट इज द इरेक्टर पिलाई व्हिच इज बेसिकली अ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। आपने देखा होगा एक वर्ड हम यूज करते हैं ना, गूज बम्प्स, आपको डर लग रहा है, आपकी बॉडी के जो मसल्स है या आपकी बॉडी के जो हेयर्स है वो खड़े हो गए। कोल्ड टेम्परेचर है, आपको बहुत ठंड लग रही है या आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस में जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में गूज बम्प्स यानी बॉडी के जो स्किन है उसके जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं। वो कौन खड़ा करता है, इरेक्टर पिलाई ऑफ हेयर फॉलिकल्स। और ये भी किस में आते हैं, मल्टी यूनिट में। यानी यहां पे भी तमाम के तमाम मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट सेपरेटली, हर एक का अपना अलग-अलग मैसेज आता है। होपफुली बेटा यू गॉट द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।